अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज। जड़ा वाला वाक़े पर मैंने अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमारा दीन कहता है कि किसी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। लिहाजा मैं चाहता था कि उसके कुछ मुहारिकात सामने आ सकें, उस पर कुछ तहकीक हो सके कि आखिर मामला क्या है, फिर उस पर बात की जाए। कुरान की बेहुरमती की गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई जो कि काबिल मज़म्मत है, और जिसने की है उसे करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक और दूसरा पहलू ये है कि जो वहाँ चर्च जलाए गए, मसीही बरादरी के घर जलाए गए, इस्लाम ये कहता है कि बाप ने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा बेटे को नहीं मिल सकती, बेटे ने जुर्म किया है तो सज़ा बाप को नहीं मिल सकती। इसलिए जिन्होंने जुर्म किया था सज़ा के हकदार सिर्फ वही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप सारे शहर को जला दें, ये शिद्दत पसंदी के सिवा और कुछ नहीं है। और जब इस तरह की कोई साजिशें रची जाती हैं तो वो मुल्क का अमन व अमान तबाह करने के लिए होती हैं। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों का आलाकार मत बना करें। ऐसी शिद्दत पसंदी की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी पढ़िए। हबशा से और नजरान से ईसाई मसीही वफद हुजूर के पास आता है सवाल जवाब के लिए, और वहाँ पे चूंकि गिरजाघर मौजूद नहीं था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नजरान के वफद को आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम हमारी मस्जिद में, मेरी ही मस्जिद में अपनी इबादत अपने मुताबिक करो, जैसे तुम इबादत करते हो वैसे इबादत करो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। और इसके बरक्स जब मक्का फतह हुआ तो हजरत उमर बिन खत्ताब को एक पादरी ने कहा कि आप हमारे गिरजाघर में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो हजरत उमर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे गिरजाघर में अपनी नमाज नहीं पढ़ूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद आने वालों में से कोई इस बात का क्लेम कर दे कि हमारे अमीरुल मोमिनीन ने इस जगह नमाज पढ़ी थी, लिहाजा ये जगह हमारी है। यानी दूसरे मज़ाहिब की ताज़ीम। और हमारे इस्लाम कहता है कि जो अहले किताब हैं उनका एहतराम करो, और अहले किताब में तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब मसीही बरादरी है। तो वो शरपसंद लोग थे जिन्होंने बेगुनाह मसीही बरादरी पे जुल्म किया। बेचारे रातों को खेतों में बाहर रातें गुजारते रहे, बहुत से घर तबाह हो गए और उनकी इबादत गाहें तबाह कर दी गई। तो ये शिद्दत पसंदी के सिवा कुछ नहीं। अलबत्ता कुरान की तौहीन की गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसकी मजम्मत तो हर मुसलमान पे फ़र्ज है। माजी के तजुर्बात में देख लें कि जब सज़ाएं ना दी गई और उन पे अमल दरामद ना किया गया तो यही वजह है कि लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है। तो रियासत को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे, और वो जो जुर्म के मुर्तकिब लोग हैं वो मुसलमानों में हैं, ईसाइयों में हैं, जिन जिन लोगों ने भी ये शर फैलाया है और जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, उन तमाम लोगों को ऐसी सज़ाएं दी जाएं कि आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जा सके। अल्लाह पाकिस्तान का अमन व अमान सलामत रखे।